हैं सीईटी 2026 को लेकर। बिल्कुल सीईटी क्या है, एक परीक्षा नहीं है, ये सबसे बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी सीईटी क्लियर करनी होगी। तो हम यहाँ पे सीईटी की बात करेंगे, कुछ पैटर्न में चेंजेस होंगे, तो क्या चेंज होंगे उनको भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी तरह की क्वेरी रहे सीईटी रिलेटेड तो कमेंट करके बताना, और अपना टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसके जो भी कंप्लीट नोट्स होंगे, सिलेबस होंगे, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीईटी अगर आप पास नहीं करते हो तो आप मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। यानी अगर आप भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो आपको अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरना भी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीईटी पास करना होगा। सीईटी पास करोगे तो ही आप लोग फॉर्म भर पाओगे और उसके बाद ही आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे। अगर आप सीईटी में फेल हो जाते हो तो आप लोग ना तो एग्ज़ाम फॉर्म भर पाओगे, ना ही आप आगे एग्जाम में बैठ पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला है पासिंग मार्क को लेकर। पहले क्या सिस्टम था कि 40% का पैटर्न था कि 40% ले आओ और एलिजिबल हो जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा कि 60% आपको लाने होंगे और एलिजिबल यानी आप पात्र तभी माने जाओगे जब आपके 60% माने जाएंगे। ये यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसको लेकर प्रस्ताव चल रहा है। नया प्रस्ताव है कि यहाँ पे 60% इसको किया जा सकता है। तो 60% होगा तो थोड़ी भीड़ भी कम होगी यहाँ पे। तो ये बदलाव क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही सवाल है कि बदलाव क्यों है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था से भीड़ कम नहीं हो रही थी। 40% तो ज़्यादातर विद्यार्थी ले आ रहे थे, ज़्यादातर उम्मीदवार थे। यानी ओनली जैसे कि 100 विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया सीईटी का, तो उसमें से 75 विद्यार्थी इजीली यहाँ पे 40% ला रहे थे, पास हो रहे थे। उससे तो भीड़ कम हुई नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे, 60% का पैटर्न लागू करेंगे कि 60% लेकर आओ तभी आप लोग पात्र है जो कि माने जाओगे। तो मेन उद्देश्य यही है कि भीड़ कम नहीं हो रही, इस वजह से इसको बढ़ाया जाएगा। तो किसमें किसका कितना रहेगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है अब जो रहेगी, जैसे कि पहले रीट वाला सिस्टम है इसमें। जैसे कि रीट में क्या होता है कि ये रीट का सिस्टम है, सेम रीट वाला इसमें किया जाएगा सीईटी में भी। यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो सकती है 2026 से। तो जब नया ऑफिशियल अपडेट आएगा, नया ऑफिशियल नोटिस आएगा, तभी पता लगेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, 60% ये करेंगे नहीं करेंगे। और जो इसकी वैलिडिटी है इसको बढ़ाने को लेकर भी बात है कि जो वैलिडिटी है इसकी कितनी होती है, 1 साल होती है वैसे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर 3 साल वैलिडिटी हो जाएगी अगर ये यानी 60% कर दिया, इसका पैटर्न नेगेटिव मार्किंग इसमें लगा दी, तो इसका जो वैलिडिटी है प्रमाण पत्र की वो 3 साल भी कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी सीईटी की तैयारी में जुट जाएं। यहाँ पे देखिए फॉर्म वगैरह की ये डेट्स हैं कि आप अपनी तैयारी करो। यहाँ पे फॉर्म जनवरी में भी लग सकते हैं या फिर फरवरी में भी लग सकते हैं। यानी जनवरी या फरवरी में आप लोगों के फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्योंकि फरवरी में जो पिछली सीईटी है 14 फरवरी 16 फरवरी को वो पिछली सीईटी की वैधता खत्म हो जाएगी। तो तब तक आपकी सीईटी करवाई भी जा सकती है या फिर तब तक आपके फॉर्म जो कि भरवाए जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, फरवरी या फिर मार्च में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो देखिए सीईटी कौन दे सकता है, तो सीईटी यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट दे सकते हैं। जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है तो वो 12वीं लेवल का सीईटी दे सकता है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 12वीं वाली और ग्रेजुएशन वाली दोनों सीईटी के एग्जाम है जो कि दे सकते हैं। इस बार की जो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, इस बार जो मेहनत करेंगे उनको यहाँ पे देखिए 3 साल का फ़ायदा मिल सकता है। सीईटी की जो स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तब तक का वेट करें। लेकिन ये प्रस्ताव में है, तो जब प्रस्ताव में है तो ऑलमोस्ट समझ के चलिए कि ये सारी चीज़ें होगी। 60% भी हो जाएगा, आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 3 साल की वैलिडिटी भी इसकी बढ़ाई जा सकती है। सीईटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर सीईटी के लिए जीके पढ़नी है आपको, राजस्थान की रीजनिंग, मैथ, हिंदी और यहाँ पे राजस्थान जीके। ये सारी चीज़ें आपके सीईटी के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक में आप जो चीज़ें पढ़कर है वो सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनता है। ओनली संस्कृत इसमें नहीं पूछी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और सीईटी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है आगे, अगर आप सीईटी क्लियर कर लोगे तो आपको कौन कौन सी एग्जाम दे पाओगे। ग्रेजुएशन वाले पटवारी की दे पाएंगे, वीडियो की दे पाएंगे, प्लाटून कमांडर की दे पाएंगे, अन्य ग्रेजुएशन लेवल भर्तियों की एग्जाम दे पाएंगे। जो सीईटी 12वीं लेवल की पास करेंगे और राजस्थान पुलिस की, एलडीसी की, वनपाल की और जो अन्य 12th लेवल की भर्तियाँ आएंगी उनके लिए एग्जाम है जो कि दे पाएंगे। अब किन किन भर्तियों में सीईटी लागू नहीं है, तो सबसे पहले देखिए जो टीचर भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती है, 4th ग्रेड है, व्हीकल ड्राइवर है, तो इनमें अभी सीईटी लागू नहीं की गई है।
तो देखिए सीट 2026 से जुड़े हर ऑफिशियल अपडेट के लिए आप RJ रोहित क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।